हेलो एवरीवन, आज हम वर्क एंड टाइम का वीडियो नंबर 3 पार्ट नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिना किसी फार्मूले के सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको इन क्वेश्चन के चुटकियों में कुछ सेकंड के अंदर जवाब कैसे मिलेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यह किसी काम को अगर इंडिविजुअल रूप से अलग अलग करें तो 10 दिन, 15 दिन और 18 दिनों में समाप्त कर देते हैं। यदि तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, ये हमें बताना है। हम देखते हैं ए की एफिशिएंसी क्या है। ए किसी काम को 10 डेज में करता है, मतलब इसकी एफिशिएंसी है 1/10 वर्क पावर। बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, इसका मतलब इसकी हो गई 1/15। सी जो है वो करता है 18 दिनों में, 18 डे में, मतलब इसकी एफिशिएंसी हो गई 1/80। अब हमें इन तीनों का एक ऐसा यूनिट बनाना है जिससे इन तीनों का रिलेशन हो। वह यूनिट टोटल वर्क यूनिट, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि टोटल वर्क यूनिट हमें बनाना पड़ेगा। टोटल यूनिट वर्क बनाने के लिए एक ऐसी संख्या हमें सोचना है जिसमें इन तीनों का रिलेशन हो। तो हम एलसीएम के माध्यम से 10, 15 और 18 का एलसीएम हम जानते हैं कि 90 होता है, तो वह यूनिट हो गई 90। कुल मान के चल देते हैं कि 90 यूनिट वर्क यहाँ पर है, ये हमने मान लिया। 90 यूनिट वर्क टोटल यहाँ पर हो रहा है, 90 यूनिट वर्क हो रहा है। अब हमें इन तीनों की एफिशिएंसी निकालना है। अगर 10 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी 10 है तो 90 यूनिट में इसे कुल मिला के इसका है 9 पावर, इसकी पावर है 9। 15 की पावर है 15 छके 90 और 18 के हिसाब से 18 पंजे 90, कुल मिला के 9 यूनिट पर डे, ये 6 यूनिट पर डे और ये 5 यूनिट पर डे काम करता है। अगर इन तीनों को साथ में मैं रख लेता हूं तो कुल मिला के 9 और 6 15 और 5 20 यूनिट पर डे ये काम करते हैं। जब कोई काम 90 यूनिट है और 20 यूनिट पर डे के हिसाब से काम होगा तो 90/20 से इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 सही 1/2 दिन। ये बिल्कुल सरल तरीका है काम को करने का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर बड़े ही चतुराई से क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डाल दिया है, 2/5 भाग और 3/4 भाग, ताकि विद्यार्थी परीक्षार्थी इसमें अपना काफी सारा समय खराब कर ले। तो दोस्तों हमें इसमें बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करना है। बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूं आपको। हमें दिया है कि कोई काम है, हम पिछले सवालों में या अन्य सवालों में देखते हैं कि एक काम को इतने दिन में, अभी हमारे पास एक काम नहीं है, एक काम का 2/5 भाग। हम छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं कि मान लो एक कोई काम है और एक काम है, इसका 2/5 भाग 12 है, 12 दिन में है, तो इसका पूरा काम, इस काम का 2/5 भाग 12 दिन में होता है, तो इस काम का कुल कितने दिन में होगा, पूरा काम का कितने दिनों में होगा, 2/5 भाग। मतलब आप ये समझ लीजिए, हमने ये पढ़ा है मैथमेटिक्स के अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 है। इस 5 में ये वाला जो हिस्सा और ये हिस्सा अगर मैं कवर करूं तो ये 2/5 भाग कहलाता है। ये हो गया आपका 2/5 भाग। तो 2/5 भाग ये बन गया। तो अगर 2/5 में ये 12 है, मतलब ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, मतलब कुल मिला के हो गया ये 30। वो संख्या 30 है, वह संख्या 30 है जिसका 2/5
12 है, मतलब हमारे पास सवाल को मैं यहां सॉल्व करूंगा कि ए जो है उस काम को 30 दिन में कर लेता है। सेकंड बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। 3/4 मतलब 4 का 3 हिस्सा, 1 2 3 4, 4 में से ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा वो करता है 15 दिनों में, मतलब 5 5 5 15 दिन, तो अगला भी हिस्सा हो गया आपका 5, मतलब कुल मिला के आपका जो बी है वो 20 दिनों में इस काम को समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, यहां से हमारा सवाल बिल्कुल चुटकियों वाला हो जाता है। हम देखेंगे इसका टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे। एक टोटल यूनिट वर्क हमने सीखा है इमेजिन करना, एलसीएम से या हमारे दिमाग से छोटी से छोटी संख्या सोच लेते हैं जिसका रिलेशन 30 और 20 दोनों से मल्टीप्लाई के रूप में, वो संख्या हो गई। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा टोटल यूनिट 60 है, क्योंकि ये 30 और 20 दोनों से इसमें भाग चला जाता है। हमने मान लिया कि वो यूनिट हमारी 60 है। 60 यूनिट है, कुल काम हमारा तो 30 दिन में अगर ए खत्म करता है, मतलब ए की ताकत जो है 2 यूनिट पर डे की है, बी की जो ताकत है वो 3 यूनिट पर डे की है। कुल मिला के दोनों साथ काम करेंगे, मिलकर इस काम को करेंगे, मतलब 5 यूनिट पर डे ये दोनों मिलकर काम करेंगे। वर्क हमारा है 60 यूनिट, 5 यूनिट पर डे अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, कुल काम हमारा है 60 यूनिट। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम 60 में 5 का भाग लगा के इसका आंसर निकाल लेंगे, मतलब 12 पंजे 60, 12 दिनों में ये कार्य दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 12 दिन। तो दोस्तों है ना मजेदार ट्रिक, मेरे साथ आप मेरे चैनल पर बने रहिए। इस प्रकार के और भी सवाल, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाले सवाल आपको मैं सिखाऊंगा जिसमें आप जो है चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।